हेलो दोस्तों, मेरा भी आपका भाई आपका दोस्त आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो साथियों? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो करते हैं क्लास को कंटिन्यू। दोस्तों, कहाँ तक हमने पढ़ लिया था? तो साथियों, टिटनेस हो गया था अपना। आज हम बात करने वाले हैं किसकी? टीवी की। वो ट्रिक मैंने बताई थी आपको, कौन सी? कि न्यूयॉर्क में T4 काले प्लेन की डिमांड है, सो गो एंड शिफ्ट, है ना। तो ये जीवाणु जनित रोगों के बारे में बात हो रही है। जीवाणु जनित जितने भी रोग हैं दोस्तों, उस ट्रिक के अंदर आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू से जरूर देखना साथियों, हर चीज सीक्वेंस में देखना, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो अब चले आगे। अब बात करते हैं टीवी की साथियों। किसकी? टीवी की। तो देखो, टीवी में क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो देखो, टीवी टीवी की मैं बात करता हूँ साथियों, तो याद रखना, टीवी को बोलते हैं क्या? देखो, टीवी को तीन नाम से आप जान सकते हो। इसको बोलते हैं तपेदिक, भी इसको ही बोलते हैं तपेदिक। ठीक है, और बात करते हैं यक्ष्मा, और यक्ष्मा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और क्षय रोग, क्षय रोग भी इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, टीबी बोले तो ट्यूबर क्लोसिस। क्या? ट्यूबर क्लोसिस, ट्यूबर क्लोसिस। ठीक है, टीबी बोले तो ट्यूबर क्लोसिस। ठीक है, और ये श्वसन संबंधी रोग है। श्वसन संबंधी ये रोग है साथियों। कौन से संबंधी? श्वसन संबंधी। ठीक है, श्वसन संबंधी, श्वसन संबंधी ये रोग है। और इसके अंदर क्या चीजें प्रभावित होते हैं? इसके अंदर फेफड़े प्रभावित होते हैं, फेफड़े इसके अंदर प्रभावित होते हैं, फेफड़े प्रभावित होते हैं। ठीक है, एक एक चीज ध्यान से सुनना साथियों, है ना, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो टीवी की हमने बात की थी। तो देखो, तपेदिक बोलो या यक्ष्मा बोलो या क्षयरोग बोलो, है ना, तो ये तीनों एक ही हैं। किसको बोलेंगे? टीवी को। टीवी बोले तो ट्यूबर क्लोसिस, श्वसन संबंधी ये रोग हैं, और इसमें फेफड़े प्रभावित हैं। ठीक है साथियों, और मैं बात करता हूँ आगे। देखो, इसका उपचार, उपचार क्या है? बच्चों में अलग है और वृद्ध में अलग है। ठीक है, तो बच्चों की मैं बात करता हूँ। देखो, बच्चों में टीका लगता है, बच्चों में टीका। ठीक है, तो बच्चों में टीका लगता है, तो बच्चों में कौन सा टीका लगता है? तो ये याद रखना, BCG का, BCG का, है ना। हर चीज ध्यान से सुनिएगा साथियों, BCG की वैक्सीन लगती है, वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन। तो BCG, है ना, याद रखना। तो BCG होता क्या है? याद रखना, BCG बेसिलस कालमेट ग्यूरिन, बेसिलस, बेसिलस, बेसिलस और कालमेट, बेसिलस कालमेट, कालमेट, और याद रखना गुएरिन, गुएरिन। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है। और वयस्कों की मैं बात करता हूँ साथियों। वयस्कों की अगर बात करें हम, तो वयस्कों में, वयस्कों के अंदर, वयस्कों के अंदर किसका? डॉट्स का, किसका? डॉट्स का। ठीक है, डॉट्स प्रणाली, डॉट्स प्रणाली। और ये आपको पता होगा कि ये चलते हैं कितने महीने तक? कितने महीने तक चलते हैं? ये 6 महीने तक चलते हैं। कितने महीने तक? 6 महीने तक ये दवाई चलती है, 6 महीने तक। ठीक है साथियों, 6 महीने तक। कितने महीने तक? 6 महीने तक। चलिए अब आगे। ठीक है, देखो, डॉट्स बोले तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट इन शॉर्ट टाइम। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट इन शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो काफी बार ये पूछ लिया भी जाता है कि डॉट्स का पूरा नाम क्या है? तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट इन शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो ये टीवी की बारे में प्रमुख चीजें ये आपको याद रखनी है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट करना है साथियों, है ना। और अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन करके रखिएगा ना, सारी चीज आपको वहां पर मिलने वाली है ना। तो चले साथियों, आ जाओ नेक्स्ट, चलो आगे आ जाओ। ठीक है, अब लेते हैं किसका? नेक्स्ट जो रोग रहने वाला है वो हो जाएगा क्या? टाइफाइड। ठीक है, तो टाइफाइड, अब देखते हैं टाइफाइड को। तो टाइफाइड में क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद रखनी? टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड, है ना। तो टाइफाइड में क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद रखनी है साथियों? देखो, टाइफाइड, टाइफाइड बोले तो मोतीजर्रा, मोतीजर्रा भी आप इसको बोल सकते हो। किसको? टाइफाइड को मोतीजर्रा। और क्या क्या बोल सकते हो साथियों? याद रखना, मोतीजर्रा, पानी जर्रा, पानी जरिया बोलते हो ना आप देसी भाषा में, पानी झर्रा। और बात करता हूँ मियादी बुखार, मियादी बुखार, मियादी बुखार। ठीक है साथियों, मियादी बुखार, मियादी बुखार, है ना। टाइफाइड की बात हो रही है अभी,
तो इसमें कौन सी चीजें, शरीर का कौन सा अंग इसमें प्रभावित होता है ये भी आपको याद रखना है। इसमें छोटी आंत, कौन सी, छोटी आंत, है ना। ध्यान से सुनिएगा साथियों, एक एक चीज अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले है ना। छोटी आंत में इसमें क्या संक्रमण होता है, संक्रमण, ठीक है। तो इसमें छोटी आंत संक्रमण होता है, इसलिए इसे आंत्र बुखार भी कहा जाता है, इसलिए इसे आंत्र बुखार भी कहा जाता है। आंत्र बुखार, आंत्र बुखार भी, आंत्र बुखार भी कहा जाता है, कहा जाता है ना। तो प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है। बैक्टीरिया की मैं बात करता हूं, देखो इसमें जो प्रभावित अंग है वो भी देख लेना। देखो प्रभावित अंग, प्रभावित अंग, ठीक है साथियों। किसमें, टाइफाइड में। तो टाइफाइड में बात करता हूं तो इसमें प्रभावित अंग है, एक तो लीवर है और आंत पर, ठीक है, इन दोनों पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है साथियों। तो प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अगर मैं बात करता हूं साथियों बैक्टीरिया की, किसकी, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की मैं बात करता हूं, बैक्टीरिया, है ना। तो बैक्टीरिया की अगर हम साथियों बात करते हैं तो याद रखना साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला, 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 साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। प्रशिक्षण की मैं बात करता हूं साथियों, तो प्रशिक्षण भी याद रखना, प्रशिक्षण भी पूछा जाता है, प्रशिक्षण भी पूछा जाता है ना। तो कौन सा टेस्ट होता है इसके अंदर, याद रखना विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट बोले तो टाइफाइड, ठीक है। और टीका, इसमें जो टीका लगता है, टीके की हम बात करते हैं, टीके की, तो टीके याद रखना साथियों, इसमें लगता है टेब वैक्सीन, टेब वैक्सीन इसके अंदर लगती है, ठीक है। तो ये प्रमुख चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। किसकी बात हो रही है, टाइफाइड की, किसकी, टाइफाइड की। तो टाइफाइड को दोस्तों आप बोल सकते हो, एक तो मोती चर्रा बोल सकते हो, पानी चर्रा बोल सकते हो, मियादी बुखार बोल सकते हो, है ना। तो ये तीनों एक ही है ना, तीनों एक ही है, ठीक है। और इसमें छोटी आंत में संक्रमण होता है, इसलिए इसे आंत्र बुखार भी कहा जाता है। और प्रभावित अंग इसमें लीवर और आंत, ठीक है। बैक्टीरिया की मैं बात करता हूँ साथियों, तो साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। प्रशिक्षण इसमें होगा कौन सा, विडाल टेस्ट होगा, कौन सा होगा, विडाल टेस्ट होगा। और टीके की मैं बात करता हूँ तो इसमें टेब वैक्सीन लगती है, कौन सी वैक्सीन लगती है, टेब वैक्सीन लगती है ना। तो यहाँ तक किसी भाई और बहन को दिक्कत नहीं आई होगी दोस्तों। और चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट करना, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा ना, सारी चीजें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो टाइफाइड हो गए, अब बात करते हैं किसकी, ट्रोकोमा, है ना, ट्रेकोमा। देखो जो ट्रिक से हमने सारे जो जीवाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ा है, एक एक के बारे में बिल्कुल डिटेल से मैंने आपको बताई है। तो जीवाणु जनित रोगों में जो क्रमबद्ध है, मतलब टाइफाइड हो गया, इसके बाद आएगा ट्रोकोमा, है ना। तो ट्रेकोमा किससे रिलेटेड है, ठीक है, ट्रेकोमा किससे रिलेटेड है, तो याद रखना। देखो ट्रेकोमा और बात करता हूं ग्लूकोमा, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा, ग्लूकोमा, है ना, ये दोनों साथियों याद रखना, ये दोनों आंखों से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, आंखों से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन काफी बार आया भी है, आंखों से संबंधित है, आंखों से संबंधित है, आंखों से ये संबंधित है साथियों, है ना। तो प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है, और चैनल पर नहीं है तो भाई को जरूर सपोर्ट करना है। ट्रेकोमा, देखो साथियों अब देखते हैं ट्रेकोमा के बारे में, क्या क्या इनके बैक्टीरिया हैं, क्या क्या इसके रोकथाम है, कौन सी औषधि है, और क्या क्या इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। चलो आ जाओ। देखो ट्रोकोमा, ट्रोकोमा की बात करता हूं। अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं साथियों, किसकी, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है। एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा साथियों, सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना क्लाइमीडिया, क्लाइमीडिया, क्लाइमीडिया साइंस का दोस्तों जितना भी पोर्शन आपका रहने वाला है, इससे बाहर चीजें आपकी नहीं जाएगी, ठीक है। और क्लास को सीक्वेंस में जरूर देखिएगा साथियों, सारी चीजें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाला हूँ, एक भी चीज आपकी बाहर नहीं जाएगी साइंस से रिलेटेड, ठीक है। और टेकोमा, टेकोमाइटिस, टेकोमाइटिस, ठीक है। तो याद रखना, अगर मैं बैक्टीरिया की बात करता हूं तो बैक्टीरिया हो जाएगा क्लाइमीडिया टेकोमाइटिस, ठीक है। और देखो आंखों से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है कि आंखों से संबंधित इसके अंदर रोग होने वाले। तो इसमें आंखों में जलन होता है, आंखों में जलन, आंखों में जलन होता है ट्रेकोमा में ना, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा, जलन, ठीक है, आंखों में जलन। और बात करते हैं साथियों लालपन,
लालपन, वह आंखों से पानी आना, वह आंखों से पानी आना, आंखों से पानी आना, है ना, प्रमुख चीजें हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अगर बात करते हैं तो इसकी जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक, अगर एंटीबायोटिक की बात करता हूं तो आई ड्रॉप, आई ड्रॉप, है ना, तो आंखों से रिलेटेड है तो आई ड्रॉप आ जाएगा। ठीक है, तो इसके एंटीबायोटिक है आई ड्रॉप। ठीक है, तो ट्रेकोमा से रिलेटेड ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो ट्रेकोमा और ग्लूकोमा दोनों आंखों से रिलेटेड है। इसमें बैक्टीरिया, बैक्टीरिया देख लेना, क्लाइमीडिया, ट्रेकोमाइटिस, और इसमें आंखों में जलन, लालपन और आंखों से पानी आना। अगर बैक्टीरिया की बात करता हूँ साथियों तो बैक्टीरिया भी देख लेना, बैक्टीरिया के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया कौन सा हो जाएगा, तो बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया की हमने बात कर ली है। और चले बागे, और इसकी जो एंटीबायोटिक है वो हो जाएगी आई ड्रॉप। ठीक है, तो चले, ग्लूकोमा भी याद रखना, ग्लूकोमा भी किससे रिलेटेड है, आंखों से ही रिलेटेड, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा। ठीक है, चले, चलो आ जाओ साथियों आगे। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें कंप्लीट। अब बात करते हैं प्लेग, प्लेग रोग इंपॉर्टेंट रोग है, इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। प्लेग रोग, है ना, ये एक बार महामारी के तौर पर भी देखा गया था, और कब देखा गया था वो भी आपको याद रखना। इसको बोलते हैं ब्लैक डेथ, क्या बोलते हैं, ब्लैक डेथ। तो क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक डेथ, TEATH, मतलब काली मौत, काली मौत, है ना, ध्यान से सुनिएगा साथियों, काली प्लेग के बारे में, है ना। तो ये कब देखा गया था, तो याद रखना 1994 में, 1994 में बड़ी महामारी के तौर पर ये चीजें आई थी। और बात करते हैं कहाँ पर देखा गया था, तो याद रखना गुजरात में। ठीक है, गुजरात, ठीक है, कहाँ देखा गया था, गुजरात में, बड़ी महामारी के तौर पे, बड़ी महामारी के तौर, बड़ी महामारी के तौर पे, है ना। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर के तौर पर देखा गया। ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं, देखो प्लेग की बात करता हूं तो चूहों पर पाए जाने वाले पिप्सू के काटने से, है ना, तो ये आपको याद रखना है, पिप्सुओं के काटने से, पिस्सुओं के, है ना, पिस्सुओं के काटने से, काटने से, है ना। तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखना है। और अगर मैं इसके बैक्टीरिया की बात करता हूँ, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं तो याद रखना पास्चुरेला, पास्चुरेला बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया को लेते हैं तो बैक्टीरिया हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है, कौन सा हो जाएगा, पास्चुरेला पेसिस, पेरी, हाँ, पास्चुरेला, पास्चुरेला पेस्टिस। ठीक है, पास्चुरेला पेस्टिस। ठीक है, और बात करते हैं बेसिलस, बेसिलस पेस्टिस। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है, बेसिलस, है ना, बेसिलस पेस्टिस, बेसिलस पेस्टिस, है ना। तो प्लेग के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि 1904, ठीक है, किसके बारे में, एक मिनट साथियों, टेक्निकल इशू है, थोड़ा सा वेट, चलो चलो आ जाओ। ठीक है, तो कहाँ तक आ गए थे, प्लेग रोग। तो प्लेग रोग में अगर आपको पूछा जाए कि उन्मूलन, है ना, तो उन्मूलन याद रखना 1994, है ना, बड़ी महामारी के तौर पर ये देखा गया था। कब देखा गया था ये भी आपको याद रखना 1994, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, है ना, और इसको काली मौत भी बोलते हैं, है ना। और इसके जो बैक्टीरिया याद रख लेना। और अब चलें आगे, तो जो नेक्स्ट रोग आने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो भी देख लेना साथियों। अब बात करें डिप्थीरिया, किसके बारे में, डिप्थीरिया के बारे में। ठीक है, डिप्थीरिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोग है, याद रख लेना, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो याद रखना, इसको बोलेंगे क्या, कोरिनो,
कोरिनो, है ना, कोरिनो बैक्टीरियम, कोरिनो बैक्टीरियम, ठीक है, कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थीरी, डिप्थरी, है ना। तो ये प्रमुख चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, आपके काम की चीजें हैं, ठीक है। और ये श्वसन संबंधी रोग है डिप्थीरिया, बस ये आपको ये याद रखना है, श्वसन संबंधी ये रोग है, श्वसन संबंधी, ठीक है। और क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करता हूँ, ट्रीटमेंट, है ना, तो ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करता हूँ साथियों, तो ट्रीटमेंट भी देख लेना क्या क्या है। तो याद रखना, डीपीटी वैक्सीन, डीपीटी, डीपीटी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन, है ना। तो वैक्सीन डीपीटी, है ना। तो डिप्थीरिया की मैं बात करता हूँ, तो डिप्थीरिया कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी, और ये श्वसन संबंधी रोग है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो डीपीटी, डीपीटी, ठीक है साथियों, है ना। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया की हमने बात कर ली, क्या क्या चीजें इसमें से पूछी जा सकती है ना, जो प्रमुख इसके जो कारण है और प्रमुख जो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, इतना तो आपको याद रखना है, ठीक है। चले अब आगे, तो नेक्स्ट रोग की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा हैजा, चलो हैजा को भी देख लेते हैं, हैजा, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं, तो इसमें जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो याद रखना, बैक्टीरिया की मैं बात करता हूँ तो विब्रियोन कालेरी, विब्रियो कालेरी, ठीक है, विब्रियो कालेरी। तो ये प्रमुख चीजें हैं जो आपको याद रखना है जा, हाँ। तो अब देखते हैं खोज, ठीक है, डॉक्टर रॉबर्ट हैजा की टीके की, ठीक है, कोच, डॉक्टर रॉबर्ट कोच, ठीक है। इनके द्वारा क्या हुआ था, ग्राम थ्योरी दी गई थी, ग्राम थ्योरी दी गई थी, दी गई थी, है ना। तो प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है। और इसमें क्या क्या दोस्तों, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर प्रभावित होती है वो भी देख लेना। थोड़ा सा मैं इसको और सही तरीके से आपको देखने में आसानी रहे, तो चीजों को मैं सही ढंग से आपको दिखा रहा हूँ, चलो ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे, हैजा की बात समझ में आ गई, खोज बैक्टीरिया देख लेना। और अगर हम बात करते हैं आगे, तो इसमें आंतों में संक्रमण होता है, इसमें आंतों में क्या होता है, संक्रमण होता है। किसकी बात हो रही है, हैजा की, ठीक है। और इसमें जिसमें उल्टी दस्त, उल्टी दस्त प्रमुख है, उल्टी दस्त प्रमुख है, ठीक है। इसके उपचार के लिए हैजा के लिए याद रखना, एक तो ओआरएस है, ठीक है, ओआरएस गोल। और अगर आपके पास ओआरएस नहीं है तो आप ओआरएस बना भी सकते हो, कैसे, देखो, जल लेना प्लस क्या लेना, शक्कर, जल लेना, शक्कर लेना और नमक लेना, ठीक है। तो देखो कैसे चीजें बनती है, देखो, जल, शक्कर, शक्कर क्या काम करती है तो याद रखना ये ऊर्जा का काम करती है। और नमक की बात करता हूँ तो ये मिनरल्स की पूर्ति करती है, किसकी, मिनरल्स, मिनरल्स पूर्ति करती है ना। तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है। हैजा की हमने बात कर ली है, विब्रियोन कालेरी, है ना। और खोज रॉबर्ट कोच ने खोज, और इसके द्वारा ग्राम थ्योरी भी दी गई थी, है ना। आंतों में संक्रमण, आंतों में संक्रमण, और जिसमें उल्टी दस्त, उल्टी दस्त। और इसका जो उपचार है ना, उपचार की बात करते हैं या ट्रीटमेंट की, तो ओआरएस का घोल पता होगा आपको, है ना। और यदि आपको पास ओआरएस का घोल नहीं तो आप बना भी सकते हो, जल, शक्कर और नमक, है ना। तो जिसमें शक्कर ऊर्जा का काम करेगी और नमक करेगा किसका, मिनरल्स की पूर्ति के लिए, ठीक है। चले अब साथियों आगे, चैनल पर तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। चलो नेक्स्ट, चलो आ जाओ, अब बात करते हैं सुजाक, सुजाक गोनेरिया, सुजाक गोनेरिया। और इसके बाद हम बात करेंगे सिफिलिस, ठीक है, सिफिलिस।
तो ये प्रमुख रोग हैं जीवाणु जनित रोगों के बारे में, है ना। ये फाइनल रोग हैं दोस्तों, और जितने हमने जीवाणु जनित ट्रिक के माध्यम से पढ़े वो सारा कुछ आज कंप्लीट कर लेंगे इस क्लास के अंदर, ठीक है। सुजाग गोनेरिया, तो आप देखते हैं क्या क्या प्रमुख बातें हैं। ये होता है किसमें, मेल प्लस फीमेल, मेल और फीमेल दोनों में होता है। और इसकी जो बैक्टीरिया की मैं बात करता हूँ, बैक्टीरिया साथियों ना, तो बैक्टीरिया याद रखना, नाइसेरिया ठीक है, नाइसेरिया गोनेरियाई, ठीक है। प्रमुख बातें हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये एसटीडी रोग है, एसटीडी बोले तो क्या है ना, एसटीडी रोग है मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, यौन संक्रमित से। और अगर सिफिलिस की मैं बात करता हूँ तो, और अगर इसके उपचार की भी बात कर लेते हैं, उपचार, ठीक है, तो उपचार भी देख लेते हैं। तो उपचार हो जाएगा पेनिसिलिन औषधि, ठीक है, पेनिसिलिन औषधि। चलो अब आ जाओ, सिफिलिस की बात करते हैं। तो सिफिलिस में याद रखना, टेपोनेमा सिफिलिस, ठीक है, तो ये याद रखना। और ये भी एसटीडी रोग है, एसटीडी बोले तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। और इसके जो ट्रीटमेंट की मैं बात करता हूँ, ट्रीटमेंट की बात करता हूँ, तो वही हो जाएगा दोस्तों जो इसके अंदर है, सुजाग के अंदर, मतलब पेनिसिलिन और पेनिसिलिन के साथ हो जाएगा पेन किलर, पेनिसिलिन प्लस पेन किलर, ठीक है। तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है ना। कोई ज़्यादा चौड़ा दोस्तों चीज़ें बताई नहीं है, लेकिन जो इतना तो दोस्तों आपको याद रखना है। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया है आज, देखो एक बार मैं फास्टली रिवाइज करवा देता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हमने कौन से रोग को लिया था, टीबी को। तो टीबी को बोलते हैं तपेदिक यक्ष्मा से रोग, और है ना ट्यूबरकुलोसिस, श्वसन संबंधी ये रोग इसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं। उपचार है दोस्तों, बच्चों में बीसीजी का टीका, और वयस्कों में डॉट्स प्रणाली जो 6 महीने तक चलती है, आपको पता होगा। और बात करते हैं टाइफाइड को बोलते हैं मोती जर्रा, पानी जर्रा और मियादी बुखार। इसमें आंतों में संक्रमण इसलिए होता है, और इसे आंत बुखार भी बोलते हैं ना, आंतों में इसमें संक्रमण होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं आंत बुखार भी बोलते हैं। प्रभावित अंग इसमें एक तो लीवर और आंत, ठीक है। बैक्टीरिया की बात करता हूँ साथियों, तो बैक्टीरिया भी याद रखना है, साल्मोनेला टाइफी, और इसका जो प्रशिक्षण है वो है विडाल टेस्ट, ठीक है। वैक्सीन इसमें लगती है। अब बात करते हैं ट्रेकोमा और ग्लूकोमा दोनों आंखों से रिलेटेड है, और इसमें जो बैक्टीरिया है क्लाइमेडिया टेकोमाइटिस है, और इसमें आंखों में जलन, लालपन, आंखों में पानी आना, ये प्रमुख इसकी कारण है। एंटीबायोटिक की बात करते हैं तो इसमें आई ड्रॉप से काम हो जाएगा, ठीक है। प्लेग रोग, देखो प्लेग रोग की मैं बात करता हूँ तो प्लेग रोग को बोलते हैं काली मौत भी बोलते हैं, और 1994 में दोस्तों ये गुजरात में बड़ी महामारी के तौर पर देखा गया था, याद रखना 1994, पिप्सियों के काटने से ये होता है। और बैक्टीरिया की बात करते हैं पास्चुरेला पेस्टिस, है ना। चलो डिप्थीरिया कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थरी, और ये श्वसन संबंधी रोग है। ट्रीटमेंट डीपीटी का टीका या डीपीटी वैक्सीन, ठीक है, डीपीटी, ठीक है। अब बात करते हैं हेजे की। तो हेजा में दोस्तों याद रखना विब्रियोन कैलेरी जो इसका बैक्टीरिया है, खोज डॉक्टर रॉबर्ट कोच द्वारा ग्राम थ्योरी दी गई थी, ठीक है। कौन सी थ्योरी, ग्राम थ्योरी। आंतों में संक्रमण होता है इसमें, और इसमें उल्टी दस्त प्रमुख इसके कारण है। ओआरएस का घोल ये आपको पता होगा, इसके उपचार के लिए नहीं है तो आप बना भी सकते हो, जल, शक्कर और नमक। तो जिसमें शक्कर ऊर्जा का काम करेगी, और नमक मिनरल्स की जो पूर्ति है उसमें आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। सुजाक और गोनेरिया, ये दोनों तो दोस्तों सुजाक, गोनेरिया और सिफिलिस ये दोनों एसटीडी रोग है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, है ना, डिजीज, मतलब सेक्स से संबंधित। तो ये मेल फीमेल दोनों में होता है। बैक्टीरिया की बात करते हैं तो नाइसेरिया गोनेरियाई एसटीडी ये रोग है, और उपचार पेनिसिलिन औषधि। और सिफिलिस की बात करता हूँ टेपोनोसोम सिफिलिस, और ये एसटीडी हो जाएगा। और ट्रीटमेंट की बात करता हूँ साथियों, तो ट्रीटमेंट में पेनिसिलिन और पेन किलर, है ना।
तो ये थे दोस्तों जीवाणु जनित रोगों के बारे में। कल पढ़ेंगे दोस्तों कवक जनित रोगों के बारे में, और जितने भी कवक जनित रोग है विद ट्रिक में आपको अच्छी तरीके से रटवाने वाला हूँ। और आशा करता हूँ दोस्तों जीवाणु जनित रोगों में कहीं भी दिक्कत नहीं आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल अपने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, और अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया उसको जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।